वैसे पंजाब में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद इस 8 साल में जितना रोड का काम हुआ है वो स्वाधीनता के बाद के का अब तक का और इससे ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है उपाध्यक्ष महोदय जी कि जो स्टेट हाईवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और हम लोग ग्रीन हाईवे भी बना रहे, जैसे दिल्ली से कटरा जो पंजाब से जाता है, हरियाणा से जाता है, तो हम तो उसके ऊपर नई लैंड एक्वायर करके वो हाईवे बनाते हैं। पुराने हाईवे को भी हमने काफ़ी सुधारा है। अब ये जो स्टेट हाईवे है इसमें भी हमने वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में कि हम ये हाईवे के बारे में इसके लिए नए हाईवे ऐड करेंगे और इसलिए गति शक्ति में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी, बाद में टूरिज़्म, इन सब बातों का अध्ययन करके कुछ प्रमाण में हम ऐड भी कर रहे हैं। अभी निश्चित रूप से आपने जो हाईवे बताया उसमें इस किसी क्राइटेरिया में आता है क्या, उसका विचार करेंगे और उसके बाद उसको अनुमति देंगे। अल्टीमेटली अगर हमने उसको अपना NH नंबर दिया तो हमको खर्चा भी करना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तो फिर भी हम वो कर रहे हैं। फिर भी आप जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई करके देखेंगे। अपना माध्यम से माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, जो परियोजना ठेकेदार के कारण से विलंबित है या अटकी है, ऐसे कितने ठेकेदार हैं और उनके सामने क्या शिक्षात्मक कदम उठाए गए? थैंक यू। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये विषय जो है इसमें 95% काम पूरा हुआ और 5% लटका हुआ है, जिसको 100% कंप्लीशन नहीं कहा जाता। ऐसे करीब हमारे पास अभी 415 प्रोजेक्ट्स हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तब हमारे देश में 3,85,000 करोड़ के करीब 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत समस्याएं थी। आपको भी पता होगा कि उस समय बिहार में भी सब जगह पर यही प्रॉब्लम था। पर सरकार आने के बाद बैंकर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के साथ के प्रश्न, हमने बैंकों के साथ के प्रश्न सुलझाए। अगर उपाध्यक्ष महोदय मैं ये बात कहूँगा तो मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव उस समय लिया उसके कारण हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया और लगभग ये सब प्रोजेक्ट अभी क्लियर हो गए और 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। अब अभी क्या है, कोविड आया तो कोविड के बाद एक्सटेंशन ऑफ वर्क EOT दिया। अब EOT कोविड के कारण मिला तो वो डिले प्रोजेक्ट के लिस्ट में आता है। फिर जो 95% काम पूरा हुआ, कई कोर्ट ने स्टे दे दिया। कोई अभी आज मैं एक जलगांव औरंगाबाद करके रोड है, फॉरेस्ट वालों के पीछे 3 साल से लगा था। अब G20 के लिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है और लोग आ रहे हैं, तब मुश्किल से उन्होंने आज वो G20 का कारण बताया, तब क्लियर किया, वहाँ काम अटका हुआ है। तो बहुत से जगह पर ऐसी इसमें छोटे मोटे जो हमारे रीच के बाहर के हैं उसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। कुछ जगह पर कॉन्ट्रैक्टर फेल हुए हैं और कुछ जगह पर स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के सहयोग के बिना हम ये कर नहीं सकते, इसलिए उनके साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी करते हैं। और हमने हमारे यहाँ रिव्यू में भी मेरे ध्यान में आया कि इसमें एक ओनरशिप नहीं है। जो RO है, जो इंचार्ज है, उन्होंने सुमोटो जाना चाहिए, बात करना चाहिए, प्रॉब्लम समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, केवल कागज़ पर फॉलो होकर नहीं होगा। तो इसके बारे में भी सूचना दी है। मुझे लगता है 3 महीने के अंदर ये जो डाटा है ये काफ़ी बड़ा दिखता है। 1% 2% काम का कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया तो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होता है। तो इसलिए हम लोग जल्दी ही 3 महीने के अंदर स्टेट वाइज इसका मॉनिटरिंग करेंगे और इसको 50% से कम करके इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है उड़ीसा रिलेटेड। माननीय मंत्री जी अवगत है इस बारे में, उनसे चर्चा भी एक आध बार हुई थी। एक है मान्यवर कटक से संबलपुर का राजमार्ग और दूसरा है राजमुंडा से बारकोट। ये 2 राजमार्गों पे काम चल रहा है और विशेषकर कटक से संबलपुर का राजमार्ग कई सालों से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कब तक ये राजमार्ग कंप्लीट हो जाएगा? सर, कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए और कॉन्ट्रैक्टर कौन थे वो भी उनको पता जी, शायद वो नहीं इसी हाउस में थे, पर उनकी अड़चन है, ऐसी कुछ नहीं आ सकती है। हमने उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करके नए कॉन्ट्रैक्टर को लाया। हमने सदस्य भी मेरे पास 2 बार आए थे, बाकी भी सदस्य आए थे। शायद वहाँ कुछ फुटबॉल की इवेंट भी बड़ी होने वाली है, हॉकी की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पहले अभी काम शुरू हुआ है। अभी इसका प्रोग्रेस काफ़ी ठीक है और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया, रिप्लेसमेंट किया है और इसलिए काम पूरा हो गया। धन्यवाद।